दोस्तों मेरठ के कोठे पर जब रेड पड़ती है तो वहां मिली एक लड़की कहती है कि मुझे मीडिया में आके कुछ बात करनी है, वहां हमें कुछ सच्चाई बतानी है। उसे मीडिया के सामने लाया जाता है और फिर मीडिया में आकर के एक ऐसी सच्चाई बताती है, वो ऐसी कहानी सुनाती है कि जिस किसी ने भी वह सुनता है उसके अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। आज की कहानी उसी लड़की की है। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों जो लड़की होती है उसको 13 साल के उम्र में ही एक चाय वाले ने कोठे पर लेकर जाता है और कोठे का जो मालकिन होती है उससे बोली लगवाता है। दोस्तों ने सबसे ज्यादा जो बोली लगाती है वो ज्यादा पैसा दे करके इस लड़की को खरीद लेती है और उसे अपने कोठे पर रख लेती है और तब से वो कोठे पर ही रहने लगती है। दोस्तों जो लड़की होती है उसको पढ़ने का बड़ा शौक था, उसका सपना था कि पढ़ लिख कर हम कुछ बड़ा आदमी बनेंगे। समय कुछ दिन बीतता है तो कोठे की जो मालकिन होती है उससे वो कहती है कि मैडम मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करवा दीजिए, मुझे किसी स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि नहीं, हम आपको कहीं स्कूल में तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन ऐसी बात है तो तुमको हम घर पे ही ट्यूशन लगवा देते हैं, होम ट्यूशन पढ़ा देगा और पढ़ा कर कोई चला जाएगा। दोस्तों उसके लिए एक टीचर रखा जाता है, वो टीचर रोज घर पे आता है, इस लड़की को पढ़ाने लगता है, इसको होम ट्यूशन देने लगता है। समय में कुछ बीत रहा होता है, लड़की जो होती है वहां से भागने का कभी कोशिश नहीं करती है। तो कोठे का जो मालकिन होती है उसे यकीन हो जाता है कि लड़की भाग कर नहीं जाएगी, उसे फिर तरस आता है तो इसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है। दोस्तों कोठे पर एक आदमी था जो खाना पीना बनाता था, वहीं इसे स्कूल लेकर जाता था और जब छुट्टी होता था तो इसे वापस कोठे पर लेकर आ जा रहा था। समय यूं ही बीत रहा होता है, लड़की पढ़ने लगती है, धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो इसको जो कोठे के मालकिन होती है इसे धंधा मारने के लिए कहती है। ये जो लड़की होती है ये तू मैं नहीं करती है, कहती ठीक है मैडम आप जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम जितने सारे पैसे कमाएंगे इसमें से आधा पैसा मैं रखूंगी और आधा पैसा आप रखेंगे। यदि मैं 100 रुपया कमाती हूँ तो 50 आप रखेंगे और 50 मैं रखूंगी। दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये बताओ कि पैसे लेकर तुम करोगे क्या। ये कहती है मेरा मैटर है मैं समझूंगी, लेकिन बस यही शर्त है, और दूसरी शर्त ये है कि मैं जब तक पढ़ूंगी जब तक आप मुझे पढ़ाते रहिएगा। दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है इसकी बात को मान लेती है, क्योंकि लड़की जो होती है बड़ा ही खूबसूरत होती है। इसके बाद दोस्तों लड़की धंधे में आ जाती है और आधा पैसा उसे मालकिन को देती थी और आधा पैसा ये अपने रखती थी। समय यूं बीत रहा होता है और जो भी पैसा रखती थी वो जो चाय का दुकानदार सा हमेशा शाम में चाय देने आता था उस चाय वाले को पैसा दे दिया करती थी। किसी को भी नहीं पता था कि चाय वाले इसका कौन लगता है और ये उसे कौन लगती है। दोस्तों चाय वाला था इसे धमका दिया था कि तुम कभी भी किसी को ये नहीं बताना कि तुम मेरे रिश्ते में कौन हो, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ या तुम मेरी कौन लगती हो। अगर तुम किसी को बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों चाय वाले को हमेशा इतना पैसा देती थी कि धीरे धीरे वो चाय वाला अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उस कोठे पर रेड पड़ जाता है, क्योंकि एक नेपाली लड़की थी, उसे उस कोठे से निकालना था। किसी ने बताया था कि उस कोठे पर आ गई है, उसे बचा के लाना है, इसीलिए वहां पर रेड पड़ता है। और दोस्तों जब वहां पर रेड पड़ता है तो उस रेड में एक अतुल शर्मा गई थी जो कि लड़कियों का देखभाल करती थी। तो अतुल शर्मा गई थी तो वहां जो नेपाली लड़की थी वो मिलती है तो काफी डरी हुई थी, समी हुई थी, और उसी के साथ ये भी लड़की थी जिसे चाय वाले ने बेच दिया था। दोस्तों लड़की कहती है मुझे भी यहाँ से निकलना है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वहाँ का और सारी लड़कियाँ थी वो सब जगह भाग जाते हैं, कोठे की जो मालकिन होती है वो भी कहीं भाग जाती है, लेकिन ये लड़की कहती है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर ले चलिए और मीडिया वालों को बुला दीजिए, मुझे मीडिया में आकर कुछ बात करनी है, कुछ सच्चाई बतानी है। दोस्तों अतुल शर्मा कहती है कि ऐसी क्या बात करनी है, तुम मुझे ये बता सकती हो। तो कहती नहीं, मैं जो भी बताऊंगी वो मीडिया में ही आकर बताऊंगी। दोस्तों कहती है ठीक है बाहर चलो, बाहर मीडिया वाले हैं, तुमको जो कहना होगा वहाँ कहना। दोस्तों उस लड़की को बाहर लेके आ जाता है, बाहर मीडिया वाले थे, तो मीडिया में आके कहती है कि देखिए आज मैं आप लोग को जो सच्चाई बताने जा रही हूँ, आज तक मैंने किसी को भी वो सच्चाई नहीं बताई है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो यहाँ से मैं भाग नहीं सकती है, मैं यहाँ पढ़ाई भी करती हूँ, जब यहाँ से भाग सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से भागना नहीं था, क्योंकि और भाग के भी जाती तो मैं जाती कहाँ। दोस्तों मीडिया वाले कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे, तुम कोठे पर पहुंचे कैसे। तो दोस्तों जो कहानी सुनाती है सुनकर वहां पर जितने सारे लोग थे किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे बेचने वाला कोई और नहीं, जो चाय वाला था इसका अपना ही पिता था।
दोस्तों जो पिताजी थे उसको 4-5 बेटियां थी और अक्सर दूसरे लड़कियों को कोठे पर बेचते थे, तो बेचने के बाद उसको कुछ पैसा मिलता था, अच्छा काम खत्म हो जा रहा था। इसके बाद ये सोचता है क्यों नहीं मैं एक अपनी ही बेटी को बेच दूं, जो अभी तो पैसा मिलेगा है, इसके बाद ही मेरी बेटी हमें पैसा देती रहेगी। तो अपने बेटी को कोठे पर ले जाती है, उसकी बोली लगाई जाती है, उसे बेच देता है। अपनी बेटी को कहता है कि किसी को ये मत बताना कि हम तुम्हारे पिता हैं। उसे धमकी देता है जब से लड़की कोठे पर रह रही थी और किसी को कुछ नहीं बता रही थी। आज जब मीडिया वाला था वह रेड पर जाता है तो सारी सच्चाई बताती है और इसके बाद कहती है कि मैं यहाँ अपने मर्जी से रह रही हूँ, मैं पैसा कमाती हूँ, उसमें से आधे पैसा मालकिन को देती हूँ और आधे पैसा मैं खुद रखती हूँ। लेकिन अब मैं इस ज़िंदगी से ऊब चुकी हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे दलदल से निकलना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी है वो मुझे अपने पास बुला ले, मुझे इज्जत दे, मुझे इज्जत से अपने साथ रख ले। दोस्तों लोग कहते हैं तुम्हारे पिताजी कौन है, तो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का नाम नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना है कि अभी आप लोग को सामने ही है, आप लोग की भीड़ में ही है, वो हमें सुन भी पा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि फिर पता कैसे चलेगा कि आपके पिताजी क्या चाहते हैं, तो कहते हैं कि पता चल जाएगा अगर मुझे अपनाना चाहेंगे, मुझे इज्जत से रखना चाहेंगे तो मुझे 1 मिस कॉल देंगे, और मुझे अपनाना नहीं चाहेंगे तो फिर 2 मिस कॉल देंगे। दोस्तों थोड़े ही देर बाद इसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आता है और दोस्तों जैसे ही मिस कॉल आता है पूरे वहाँ जितने सालों से सब खलबली मच जाती है ये जानने के लिए इसका पिता कौन है। दोस्तों लड़की से पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारे पिताजी कौन है, तो कहते हैं आप लोग जिद कीजिएगा तो मैं आपको उसका नाम बता दूंगी, लेकिन आप जिद नहीं कीजिएगा तो मैं उसका नाम बताना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों कोई भी उससे जिद नहीं करता है। इसके बाद थोड़ा सा वहाँ से भीड़ भाड़ हटता है तो लड़की जो होती है अपने पिताजी के पास जाती है, और जब पिता के पास जाती है तो उसके पिता का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया रहता है, क्योंकि शायद उसके पिता को जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी से उसकी जान चली जाती है। तो दोस्तों कभी भी चंद पैसों के लिए या जल्दी अमीर बनने के लिए ऐसी गलती न करें कि जिसके बाद पछताने का भी मौका न मिले। तो दोस्तों मेरा एक कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।